नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है और इस पूजा का मनुष्य को 13 गुना फल मिलता है। शास्त्रों के द्वारा ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तो उसको देवताएं 13 गुना फल प्रदान करते हैं, और यदि कोई मनुष्य इस दिन कोई संपत्ति खरीदना है तो संपत्ति में 13 गुना वृद्धि हो जाती है। खाने का मतलब है कि वह आपके लिए 13 गुनी शुभ होती है। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:10 समाप्त होगी। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। साथियों, आज हम बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिसे इन गलतियां करने वाला मनुष्य गरीब हो जाता है, अर्थात माता लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करना। साथ ही उससे पहले हम जानेंगे कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है, अर्थात धनतेरस के दिन हम ऐसी क्या चीज खरीदे जिस हमसे माता लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान और भगवान कुबेर प्रसन्न हो जाएं और हम धनवान बन जाएं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं खरीदारी की। धनतेरस के दिन कुछ लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। साथियों, इस दिन पीतल की वस्तु खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीतल का सीधा संबंध भगवान धन्वंतरी से होता है। और कुछ लोग चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। इस दिन चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीद कर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। साथ ही धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र तथा लक्ष्मी यंत्र घर में स्थापित करने का बहुत ही शुभ समय माना जाता है। इस दिन आप अपनी पूजा स्थान पर कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, या फिर कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र को बाजार से खरीदकर अपनी पूजा स्थान में रख सकते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ, कुबेर भगवान दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन धनिया के बीज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदना है, उसे भगवान धन्वंतरी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह उन्हें हमेशा धनवान बनने का आशीर्वाद देते हैं। साथियों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि झाड़ू घर से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देती है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए, जिससे कि घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। साथियों, बात करते हैं कि हमें धनतेरस के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे हमसे माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा भगवान धन्वंतरी नाराज ना हो। चलिए साथ ही सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की। दोस्तों, बहुत से लोग इस दिन धनिया का बीज खरीदने हैं। यह तो शुभ है, परंतु कुछ लोग इस दिन धनिया के हरे पत्ते खरीदते हैं और उन्हें अपने भोजन में इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करना बहुत ही बड़ा पाप होता है। इस दिन आप धनिया का बीज खरीद सकते हैं,
धनिया के पत्ते भी खरीद सकते हैं, परंतु इन पत्तों को या बीज को अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथियों, अब बात करते हैं कि इन धनिया का क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने धनिया के पत्ते खरीदे हैं तो आप इन्हें गाय माता को खिला दें। इस दिन गाय माता को धनिया खिलाना बहुत ही शुभ होता है। यदि आपने बीज खरीदे हैं तो आप इन्हें अपने गमले में या किसी भी जगह जहां यह उपज सके वहां बो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे यह धनिया के पौधे बड़े होते हैं, हमारे घर में इस तरह से धन बढ़ता हुआ चला जाता है। जिस तरह से धनिया के पौधे की लंबाई बढ़ेगी, इस तरह से हमारे घर में धन वृद्धि होगी। इसलिए धनतेरस के दिन धनिया बोलना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की। दोस्तों, इस दिन आप सोना, चांदी, पीतल, स्टील आभूषण खरीद सकते हैं, परंतु साथियों, इस दिन गलती से भी लोहे का कोई सामान ना खरीदे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी दुष्ट हो जाती है, इसलिए आप यह गलती बिल्कुल ना करें। साथियों, बात करते हैं तीसरी गलती कि। दोस्तों, इस दिन हम भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। बहुत से लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि इस दिन इन देवताओं को घर में रखे हुए खीर बतासे प्रसाद के तौर पर चढ़ा देते हैं, परंतु दोस्तों, गलती से भी घर में रखे हुए ऐसे खीर बतासे ना चढ़ाएं। आप भगवान के प्रसाद के लिए बाजार से इस दिन नए खीर बतासे खरीद कर लाएं और भगवान का भोग लगाएं। साथियों, बात करते हैं चौथी गलती की, जो हमें धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग इस दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी को तुलसी के पत्ते तथा कांटेदार फूल और खट्टी चीज अर्पित कर देते हैं। साथियों, ऐसी गलती कभी मत करना, इससे यह देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी इस दिन तुलसी के पत्ते, खट्टे फल और कांटेदार फूल इन देवताओं को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की। साथियों, बहुत से लोग इस दिन अपने भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। ऐसी गलती से हमसे कभी भी माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अपने भोजन में धनतेरस के दिन लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें किसी भी खाने में लहसुन, प्याज नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है। इसे हमारे भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी तीनों ही रुष्ट हो जाते हैं और ऐसा करने वाले मनुष्य को अत्यंत दंडित करते हैं, चाहे वह धन के रूप में दंड दिया गया हो या वह शारीरिक कष्ट के रूप में दंड दिया गया हो। इसलिए ऐसी गलतियां ना करें जिससे हमसे यह देवता नाराज हो जाएं। दोस्तों, यह थी 5 गलतियां जो हमें धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। चलिए साथी, मिलते हैं अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।